हेलो, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एमएस कॉलेज बीकानेर, आज आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हो रही हूँ। आज मैं बीए पार्ट प्रथम वर्ष के लिए उनके थ्योरी पेपर में जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें से एक टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके थ्योरी पेपर में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जो आज हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्यों में से एक आज हम यहाँ बताएंगे भरतनाट्यम नृत्य के बारे में। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। प्रारंभ में यह दासी अट्टम के नाम से प्रचलित था। भारत के अन्य पुराने शास्त्रीय नृत्यों की तरह दासी अट्टम की जड़ें भी संगीत के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ भरत के नाट्यशास्त्र में निहित है। मान्यता यह है कि शिव पार्वती द्वारा रचित इस नृत्य को भरत मुनि ने प्रचारित किया और संभवतः उन्हीं से इसका नाम विकसित होकर भरतनाट्यम हुआ, ऐसी मान्यता है। कहते हैं कि महाभारत के नायक अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान राजा विराट की पुत्री चित्रा को यह नृत्य सिखाया, या प्राचीन काल में नृत्य दक्षिण भारतीय मंदिरों में देववासियों द्वारा देव आराधना के लिए किया जाता था, जो केवल मंदिरों की चार दीवारी तक सीमित था। संभवतः कालांतर में इस नृत्य को देववासियों की कला से पृथक करने के उद्देश्य से इसका नाम परिवर्तित करके भरतनाट्यम रख दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ भारत के सिद्धांतों के अनुसार नृत्य करना। भरतनाट्यम में भारत के शास्त्रीय नृत्य के तीनों पक्ष भरे हुए हैं: नृत्य और नाट्य। अर्थात शुद्ध नृत्य अभिव्यक्ति करने वाली मुद्रा से लैस नृत्य और नाटकीय तत्वों से भरा हुआ नृत्य। इसमें नृत्य और अभिनय की प्रधानता रहती है। संगीत के समस्त अंगों व उपांगों का इसमें विधिवत प्रयोग किया जाता है। नाट्यशास्त्र के आधार पर कर्ण, चारि, उपअलंकार और मंडलों का उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है। इस नृत्य में शास्त्रीय क्रम के अनुसार अल्लारिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णन और तिल्लाना इत्यादि का प्रयोग होता है। यह नृत्य प्रायः नृत्यांगनाओं द्वारा ही किया जाता है। भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने वाले
प्रमुख जो कलाकार हैं उनमें यहाँ जो आपके सामने स्लाइड में नाम बताए जा रहे हैं वे लोग प्रमुख कलाकार हैं, जिनमें से रुक्मणी वैजंतीमाला, सोनल मानसिंह आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं, जिन्होंने इस नृत्य परंपरा को प्रचार और प्रसार किया। जहाँ तक इस नृत्य की वेशभूषा के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस नृत्य में मराठा स्त्रियों की भांति लंबी साड़ी पहनते हैं। साड़ी दोनों पैरों से चिपकी रहती है। धोती के ऊपर वाले हिस्से को दुपट्टे की भांति कंधे पर रखते हुए कमर में लपेट लेते हैं। कमर में करधनी तथा बाजू और गले में आभूषण पहनते हैं। ये बहुत ही सुंदर वेशभूषा इसकी होती है और बहुत ही सुंदर रूप से इसको पहनने का तरीका होता है। इसमें मस्तक पर तिलक, भौं के ऊपर से कपोल के दोनों तरफ बिंदी और होठों तथा गालों पर हल्की सी लाली लगाते हैं। इसे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। जब पुरुष इस नृत्य का प्रदर्शन करता है तो इसे लोग कचपुरी नृत्य कहते हैं। इसके 5 आसन होते हैं: पद्य, सृष्टि, योग, वीर और सिद्धा। घुटने में मोड़ 4 तरह के माने जाते हैं। पहला मंडला, दूसरा अर्ध मंडला, तीसरा सम मंडला और चौथा नृत्य मंडला। इसमें 3 पद विक्षेप होते हैं: अंचित, कुंचित और अर्धचित। गति के 4 प्रकार होते हैं: करण, अंगहार, रेचक और पिंडीवत। इस तरह से इस नृत्य की जानकारी हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा है आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। थैंक यू।